दी स्टैक निंजा पर आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे डिटेल्स एलिमेंट। देखिए, जो ये डिटेल्स एलिमेंट है इसका यूज़ होता है किसी टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन को शो करना। ये लगभग हमारा एकोडेन की तरह वर्क करता है। मतलब कि यूज़र इस पर क्लिक करके उस टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शो और हाइड कर सकता है, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट के। लेकिन जो ये डिटेल्स टैग है ये अकेला वर्क नहीं करता, हमें ज़रूरत पड़ती है इसके लिए एक और एलिमेंट की, जिसका नेम है समरी। आप इस समरी टैग के अंदर वो टेक्स्ट लिखोगे जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप क्लिक होने पर शो करना चाहते हो। तो आइए देखते हैं इसको लिखने का तरीका। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है डिटेल्स, फिर डिटेल्स टैग को आपको यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक और एलिमेंट का यूज़ करना है जिसका नेम है समरी। समरी को आप कुछ इस तरीके से लिखोगे और उसके बाद यहाँ पर आप समरी को भी फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर दोगे और इसके अंदर आप वो टेक्स्ट लिखोगे जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप क्लिक होने पर शो कराना चाहते हो। फिर उसके बाद इस टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप इस समरी टैग के नीचे लिखोगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिया है। आप चाहे तो किसी और टैग का यूज़ कर सकते हो या आप बिना टैग के यहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से दिखता है हमारा डिटेल टैग। यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा होगा और जो भी टेक्स्ट आपने समरी टैग के अंदर लिखा होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप जैसे ही इस टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, यहाँ पर बॉटम पे हमको इस टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। तो देखिए, डिटेल्स टैग के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, तो आइए उसे देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास डिटेल टैग से रिलेटेड एक ही एट्रीब्यूट आता है जो कि है ओपन। देखिए, इसकी मदद से हम ये बताते हैं कि जो हमारा डिटेल टैग है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहेगा पेज के लोड होने पर। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपने कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड का। आप चाहे तो किसी और कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर देखिए, मैंने वही सेम डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है जिसे हम पिछली कई वीडियोज़ में यूज़ करते आ रहे हैं। तो आप भी पहले इस डॉक्यूमेंट को बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिटेल टैग को लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डिटेल्स और उसके बाद इस डिटेल टैग को हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एक और एलिमेंट का जिसका नेम है समरी। तो हम यहाँ लिखेंगे समरी कुछ इस तरीके से और इस समरी टैग को भी हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देंगे और इसके अंदर आप लिखोगे वो टेक्स्ट जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप शो करना चाहते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया व्हाट इज एन एप्पल और इसके बाद हम इसके नीचे लिखेंगे इस टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आप इस टेक्स्ट को यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो या किसी टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए पैराग्राफ टैग का यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख दी इस टेक्स्ट से रिलेटेड और यहाँ पर मैं Ctrl+S दबा के इसे सेव करूँगा और इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करूँगा। तो ये देखिए, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये वही टेक्स्ट है जिसे हमने अपने समरी टैग के अंदर यूज़ किया था। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए, यहाँ पर इस टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको शो हो गई। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा डिटेल टैग। मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ फिर से लिखेंगे डिटेल्स, उसके बाद करेंगे इसको क्लोज और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे समरी का और इसे भी हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज और इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए कुछ टेक्स्ट। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मैं इसके नीचे लिखूँगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लिख दिया है। तो यहाँ पर मैं Ctrl+S दबा के इसे फिर से सेव करूँगा। वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला एग्जांपल है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं आपको इस पर क्लिक करके बताता हूँ। ये देखिए, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे शो हो गई। मैं फिर से फर्स्ट वाले को क्लिक करके बताता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों ही वर्क कर रहे हैं। तो वापस चलते हैं हम अपने एडिटर के अंदर। तो अब हम इस डिटेल टैग के एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो मैं पहले वाले एग्जांपल के साथ इसका यूज़ करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आऊँगा मैं अपने डिटेल टैग के अंदर और यहाँ पे मैं लिखूँगा ओपन कुछ इस तरीके से। उसके बाद Ctrl+S दबा के मैं इसे सेव करूँगा और इसे ओपन करूँगा अपने ब्राउज़र के अंदर।
तो अब देखना जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो जो हमारा डिटेल टैग है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहेगा। तो देखिए मैंने इसे रिफ़्रेश किया और ये देखिए जो हमारा डिटेल टैग है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है। ये देखिए मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ और फिर से इसे ओपन कर सकता हूँ। मैं सेकंड वाले के साथ भी इसका यूज़ करके बता देता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओपन, Ctrl+S दबा के इसे सेव करता हूँ। ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखिए जो हमारा सेकंड डिटेल टैग है वो भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गया। तो इन्हें आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से और वापस इसे ओपन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा डिटेल एलिमेंट। तो इस वीडियो में हमने सीखा डिटेल एलिमेंट के बारे में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ऑडियो एलिमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।